ये जो पार्किंग है, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि इलीगल है। नगर निगम का अगर बोर्ड है तो लूट हम इसको कह सकते हैं। गरीब आदमी के लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, ठीक है। अब जिसके पास पैसा नहीं वही तो आ रहा है यहाँ पे, तो क्या फायदा इस हॉस्पिटल का? ये गलत है, ये हटाना चाहिए यहाँ से। हम कहते हैं कि भाई कोई यूनियन हो ऐसी जो इनके लिए आवाज उठाए ताकि सबका भला हो सके। इतना ही पर्ची ही लेनी है तो अंदर तो रखवा दीजिए गाड़ी, ऊपर से आपने 15 रुपए ले लिया, ऊपर से 18% GST। ये कौन सा लॉजिक है भाई? लूटमारी हो रहा है और जगह चाहे दिन भर गाड़ी खड़े रहे, 20 रुपये में खड़े रहता है, यहाँ घंटे के हिसाब लग रहा है। अगर 24 घंटे गाड़ी रखनी पड़ेगी तो आप 24 घंटे का आप 40 रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ये उत्तराखंड का भी। और ये दवाई फ्री में मिल रही है और पार्किंग का ज्यादा लग रहा है। शोषण हो रहा है, सरकार अपने दावे करती है तो वो दावे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ शोषण हो रहा है। दोस्तों, आज हम दून हॉस्पिटल के सामने हैं और आज बगल में देख सकते हैं ये दून हॉस्पिटल है। ये दून हॉस्पिटल में आपको बड़े बड़े डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपका इलाज सिर्फ मात्र 20 रुपए की OPD की पर्ची काट के करा देंगे। लेकिन आप ये सोच भी नहीं सकते कि इसी हॉस्पिटल के बाहर अगर आप गाड़ी खड़ी करें तो उसका किराया कितना होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 पहिया वाहन की निर्धारित पार्किंग दर है। प्रथम 1 घंटे की पार्किंग के 15 रुपये प्लस GST, मतलब 18 रुपये 1 घंटे के। अगर 1 घंटे से 3 घंटे हो गए तो 36 रुपये, और 3 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो आपके सीधे 60 रुपये कट जाएंगे। सोचो, 20 रुपये की OPD की पर्ची कट रही है और 60 रुपये की यहाँ पार्किंग की पर्ची कट रही है। ये दून हॉस्पिटल को गरीबों का हॉस्पिटल बोला जाता है। यहाँ पे इलाज आपको बहुत कम दरों में मिल जाएगा, पर यहाँ पे पर्ची और पार्किंग ये जो पैसे लिए जा रहे हैं वो आम लोगों को बहुत ज़्यादा आहत करने वाले हैं और आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। क्या ये पर्ची लेना जायज़ है? क्या ये किराया लेना जायज़ है? 20 रुपये की OPD की पर्ची और 60 रुपये की पार्किंग की पर्ची, क्या लोगों को ये देना चाहिए? आइए लोगों से पूछते हैं कितने आहत है वो और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, हॉस्पिटल में आए हो और आपकी पर्ची कटी है, एक बार दिखा सकते हो पर्ची? हाँ है पर्ची, हॉस्पिटल की पर्ची नहीं जो आपने हाथ में पकड़ी है। ये है पार्किंग की पर्ची। ये 18 रुपये जी, 18 रुपये की पर्ची कटी है। हाँ जी। और हॉस्पिटल अंदर जाते तो कितने की कटती है? हॉस्पिटल 20 रुपए की। 20 रुपये की पर्ची कटती है, कम है हॉस्पिटल से। हाँ, तो क्या लगता है आपको, जैसे आप यहाँ पे 1 से 3 घंटे तक करते हो तो 36 रुपये पार्किंग देनी पड़ेगी, अब 3 घंटे से ज़्यादा हो गया तो 60 रुपये करनी पड़ेगी। कैसे देखते हो इसको? ये पार्किंग की वैसे रोड पे तो कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। अगर पार्किंग लेनी है तो आप अंदर लगवाइए गाड़ी, बाहर तो कोई वो नहीं है। ये मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है। अगर आप पार्किंग ले रहे हो तो अंदर होनी चाहिए, है ना। अब आप पर्ची 20 रुपए की है, पार्किंग भी 20 रुपए है, 2 रुपए कोई देता थोड़ा ना है वहाँ। 20 रुपये वो तो मॉल में लेते हैं, 20 रुपये वो एक बार के लेते हैं। अब यहाँ देखो 3 घंटे से। हाँ, यहाँ वहाँ मॉल में आप 30 रुपए भी दोगे तो पूरे दिन भर की होती है वो 24 घंटे की। और यहाँ ये है कि 1 घंटे का 20 रुपये है, 1 घंटा, और वो भी बाहर रोड पे खड़ी है ना। और उसके बाद अगर हमारा यही कंसर्न है कि अगर आपको पार्किंग लेनी है एक बार में लो और अंदर रखवाओ गाड़ी। एक बार में लो आप 20-30 रुपये, 20 रुपये मैक्सिमम होना चाहिए। दोनों हॉस्पिटल गरीबों का। पर्ची भी कट रही है 20 रुपये की, दवाई भी 20 रुपये में आती है। वही हम ये कह रहे हैं कि ये गरीबों की अस्पताल है, 20 रुपये की पर्ची है, तो अगर आपको इतना ही पर्ची ही लेनी है तो अंदर तो रखवा दीजिए गाड़ी। यहाँ बाहर रोड पे तो कोई लॉजिक नहीं है। ये तो कितना आहत हो रहे हैं लोग इस चीज़ को देख के? ये तो मुझे लगता है कि सभी लोग आहत होंगे, है ना। हम लोग तो हाँ, बहुत दिक्कतें हैं। आप रोज आते हैं? मैं आता रहता हूँ हफ्ते 10 दिन 15। क्या इलाज कराने आए थे? हाँ, मैं इलाज कराने आया, मैं अपनी वाइफ को दिखाने आया हूँ। तो आप गाड़ी ले रहे हो, उस पर आप टैक्स दे रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो, रोड का टैक्स दे रहे हो, आप टोल कर रहे हो, टोल का टैक्स दे रहे हो, फिर पेट्रोल ले रहे हो, पेट्रोल का टैक्स भी दे रहे हो, अब गाड़ी खड़ी कर रहे हो उस पर भी टैक्स है। मैं वही कह रहा हूँ, गाड़ी खड़ी करने की जगह तो कम से कम कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए। अगर आप उस पर पैसा ले रहे हो, ऊपर से आपने 15 रुपये ले लिया, ऊपर से 18% GST, ये कौन सा लॉजिक है भाई? 18 रुपये तो 1 घंटे के है, फिर उसके बाद 36। उसके बाद जो है कि 1 से 3 घंटे लोगे 30 रुपये, 3 घंटे के बाद आप 50 रुपये लोगे, मतलब वो कुल मिला के 59 बैठ जाता है। तो ये, और अगर आप दोगे नहीं तो फिर लगाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? ये है, वो तो मजबूरी है। तो मजबूरी में लोगों को यहाँ पे जो है पर्ची कटानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे भैया ने जैसे बताया 20 रुपये की पर्ची कटती है और 18 रुपये की यहाँ पे ये वाली पर्ची भी कट जाती है। और
18 रुपए की तो सिर्फ 1 घंटे के लिए है। इसके बाद अगर आप 1 घंटे 2 घंटे 59 हॉस्पिटल का काम 1 घंटे में तो होता नहीं है, 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो मतलब वही 60 रुपये तो आप मान के चल लीजिए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं रोज 20 रुपए की पर्ची कट रही है, 20 रुपए की दवाई आएगी और 60 रुपए यहाँ पे आपको पार्किंग के देने पड़ रहे हैं। दून हॉस्पिटल को गरीबों का हॉस्पिटल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ते में इलाज हो जाता है, लेकिन ये जो चीज़ दिख रही है ये आपको ये सस्ता नहीं लग रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या पार्किंग लगा रहे हो आप? नहीं। हाँ, आप लगा रहे हो पार्किंग? भैया आप लगा रहे हो पार्किंग तो हो गई? पैसे दिए आपने? हाँ जी दिए, दे दिए। तो आपको कैसा लग रहा है? आप इलाज कराने आ रहे हो, 20 रुपए की अंदर पर्ची कट रही है, 20 रुपए की दवाई मिल रही है और 50 की पार्किंग। 20 की क्या बता रहे हैं आप? देखो 20 रुपए की ओपीडी पर्ची कट रही है और यहाँ 60 रुपए अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा रह गए, 60 रुपए की यहाँ पे पार्किंग। थोड़ा सा ये है कि सेफ फील करते हैं कि यहाँ अपनी व्हीकल खड़ी है तो अपना सेफ है थोड़ा सा। गरीब आदमी के लिए तो गलती है ना। हाँ, अब सेफ्टी और इस चीज़ के लिए आपने गाड़ी का टैक्स तो दिया ही है, रोड का टैक्स दिया है, पेट्रोल में भी 60% टैक्स ही दे रहे हो, तो ये देख के क्या लगता है आपको? हाँ, थोड़ा सा ये है कि मतलब अब गाड़ी जगह तो सबके लिए है ना, जगह सबके लिए है, रोड सबके लिए है, तो अगर रोड पे खड़ी करने का भी आप पैसा दे रहे हो, हर चीज़ का आप पैसा दे रहे हो, तो उसके लिए है। कम पैसे के लिए आते हैं और हमें फ़ायदा इतना होता नहीं देने के लिए। हॉस्पिटल में गरीब आदमी भी आता है और अमीर आदमी भी आता है। अब अगर रोड सबके लिए, अगर आप रोड पे गाड़ी खड़ी करने के भी, वाहन खड़ी करने के भी आप अगर जो है पैसे दे रहे हो, तो उसके लिए तो फिर आने का। आंटी जी आपको कैसा लगता है ये? आप ज़्यादा लगता है, गरीब आदमी कैसे देगा? नहीं, गरीब आदमी दे तो देगा, पर 20 रुपए में इलाज हो रहा है। हाँ। और यहाँ 60 रुपए पर्ची के कट रहे हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। यहाँ पे खड़ी करने की मैंने कोशिश किया था, तो इन भैया ने बोला कि 18 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से आपको पैसे लगेगा। हाँ, तो मैंने बाइक वहाँ से हटा लिया था। अब इन्होंने जब 18 रुपये बोला तो मैंने हटा लिया। आपको क्या लगता है ये जायज़ है लेना? नहीं, जायज़ तो नहीं है। अब 18 रुपये 1 घंटे की है, उसके बाद अगर 3 घंटे हो गए तो 60 रुपये सीधे। 20 रुपये की अंदर पर्ची कट रही है ओपीडी की और यहाँ पे 60 रुपये पार्किंग के लिए जा रहे हैं। गलत ले रहे हैं ना ये लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए ना इसको, लेकिन ध्यान नहीं दे रही सरकार इस पर। हॉस्पिटल गरीब आदमी के लिए खुले हुए हैं, गरीब आदमी के लिए हॉस्पिटल खुले हुए हैं, ठीक है। अब जिसके पास पैसा नहीं वही तो आ रहा है यहाँ पे, जिसके पास पैसा नहीं वही तो आ रहा है, तो क्या फायदा इस हॉस्पिटल का? तो हकीकत बात है, क्या फायदा है इसको बताओ? ये गरीब आदमी तो आ रहा है हॉस्पिटल में। हाँ, कभी कभार आते हैं, हम रोज लगाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? रोज लगाते हो आप? रोज लगाते हैं, जैसे हफ्ते में 3 दिन आना पड़ता है, 4 दिन आना पड़ता है। 4 तो 500 रुपये की दिहाड़ी है हमारी, ठीक है। अब हमारे घर वालों को पता चला है कि इस हॉस्पिटल में कम खर्चा है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। गाड़ी का देखा 18 रुपये लगा रहा है पार्किंग के, ठीक है। तो क्या फायदा है उसका? बंद कर दो। क्या कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा गरीब आदमी को भाई किसी भी तरीके से। तो भैया हर चीज में लोगों ने टैक्स दे ही रखा है, रोड में टैक्स दे रखा है, पेट्रोल 1 रुपये की टॉफी लेंगे उस पर टैक्स से, तो बताओ फिर इस पे गाड़ी में टैक्स दे रखा है तो गाड़ी लगाने के तो नहीं लेने चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए भाई। गरीब आदमी क्यों आता है? ताकि उसके 2 पैसे बचे। अब जो अंदर से जाके देखो तो टैक्स 1300 रुपये का, 1500 रुपये का टैक्स है, क्या फायदा? या 500 रुपये तो हम लोग कमा के ला रहा है, ठीक है, और सारा पैसा इसमें दे देंगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा भाई। इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। इस पर गवर्नमेंट पे ध्यान देना चाहिए इसका, ठीक है। ये गलत है, ये हटाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। बाबू जी आप बताइए, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, व्हीकल टैक्स देते हैं, फिर रोड पे चलने का टैक्स देते हैं, पर यहाँ पे पार्किंग का भी पैसा देना पड़ रहा है। ऐसा है कि थोड़ी बेइंसाफ़ी तो है पब्लिक के साथ। ऐसा चाहे कि अगर चाहे सरकार तो थोड़ी फैसिलिटी दे सकती है, मगर अब उनके हाथ में, कई लोगों के हाथ में ये है नहीं। लेकिन जो चाहते हैं उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है, गरीब की तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई कोई यूनियन हो ऐसी जो इनके लिए आवाज़ उठाए ताकि सबका भला हो सके। तो आवाज़ उठाने वाले तो इन लोगों ने, सरकार ही तो है, चुन के भेजा सरकार को, सरकार ऐसे कदम उठा रही है। सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता कहीं, ऐसा बस बहुत दूर तक नज़र आता है। परेशान है लोग बहुत। पार्किंग दरें ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ जी, दरें भी ज़्यादा है, साथ में जगह भी कम है यहाँ पर। अंदर जाने देते नहीं, बाहर ही बाहर होता है सब कुछ, बाहर ही बाहर, जगह है नहीं। 20 रुपये में यहाँ पे अंदर इलाज हो जा रहा है और 60 रुपये पार्किंग देने पड़ रहे हैं। हाँ, तो वो क्या कहें, इंसाफ नहीं है ना, फिर इंसाफ नहीं है। लोग आहत है। हाँ जी, इंसाफ नहीं है। अब तो ये ऊपर वाले जो कुछ बड़ी संस्था उठाए तो कुछ हो रहा है, तो मुश्किल है। भैया आपके हाथ में पर्ची दिख रही है मेरे को, आप दिखा सकते हैं? ये तो बताओ ये पर्ची क्या लेना जायज़ है आपको?
अब क्या करें, लग रहा है तो लेना ही पड़ेगा। गाड़ी खड़ा करने के बाद तो पर्ची तो लेना पड़ेगा। पर्ची कल भी हम 1-1.5 घंटा खड़ा किए, 35 रुपये ले लिया। हाँ, अब 3 घंटे करोगे सीधे 60 रुपए ले लेंगे। हाँ, लूटमारी हो रही है। लूटमारी हो रहा है। और जगह चाहे दिन भर गाड़ी खड़े रहे, 20 रुपये में खड़े रहता है। और जगह यहाँ घंटे के हिसाब लग रहा है। जैसे और जगह मॉल वॉल भी जाते हैं तो वहाँ पे 20 रुपए 20 रुपये में चाहे जितने देर खड़े रखो। पहले भी यहाँ वही नियम था। तो अंदर 20 रुपए की पर्ची कटाई होगी आपने ओपीडी में। और यहाँ कितने दिए? यहाँ तो हमें 20 रुपये दिए। अभी पता ना कितने देर लगेगा आने में, उतने हिसाब से तो देना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल का ऐसा थोड़ी ना है कि आधे घंटे में जाओ, आधे घंटे में इलाज होके आ जाएगा। उसमें तो कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो पार्किंग है, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि इलीगल है, इलीगल है जहाँ तक मुझे ध्यान है। नगर निगम का अगर बोर्ड है तो लूट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर पार्किंग का प्रति घंटा 40 रुपये से 60 रुपये देना पड़ रहा है तो आम जनता के लिए दुखद है। उस तरह की फिर व्यवस्था भी नहीं है। अब इसको ये मान के चलिए कि या तो जगह की कंजेस्टेडी के कारण ये है, और या फिर पार्किंग का या हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का या सरकार का कुछ आपस में 20 रुपए में तो अंदर इलाज हो जा रहा है, यहाँ पे 60 रुपए मिली जुली भक्त कुछ हो सकती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपकी बात का ही जवाब देता हूँ कि जिस प्रकार से 20 रुपये में आपने बोला कि अंदर पूरा इलाज हो रहा है, उसमें मेडिसिन भी तकरीबन 90% फ्री मिल रही है, तो उस हिसाब को देखते हुए तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा है। बल्कि ये मान सकते हो कि आधा होना चाहिए था। गरीब कहाँ से देगा इतना पार्किंग का? देखो, गरीब आदमी के पास पहली बात कार भी नहीं है। दूसरी बात, सरकार का रूल और जो रेगुलेशन है उस हिसाब से अगर 20 रुपए की पर्ची है तो अधिक से अधिक 10 रुपये पार्किंग की पर्ची होनी चाहिए कार की। और बाकी हम अनुरोध करते हैं उत्तराखंड सरकार से, पुष्कर सिंह धामी जी से, कि आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए। जिस प्रकार से स्वस्थ होने के लिए आप अपने विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक और प्रयास करिए कि पार्किंग का जो ये ठेका है ये बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन शोषण बंद होना चाहिए। क्योंकि 10 रुपये की पार्किंग के जगह अगर 60 रुपये लिए जा रहे हैं तो इस चीज़ से मैं खुद भी दुखी हूँ। मैं अभी गाड़ी खुद पार्क करी है तो उन्होंने मुझे भी बोला है कि 60 रुपये घंटा आपसे 60 रुपये घंटा आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब अगर कितने घंटे हम यहाँ रहेंगे, कितने घंटे में हम अंदर से हॉस्पिटल से फ्री होके आएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा कि मेरी पार्किंग की बिलिंग 80 हुई, 90 हुई, 100 हुई या 150 हुई। अगर 24 घंटे गाड़ी रखनी पड़ेगी तो आप 24 घंटे का आप 40 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिए, कितना बैठेगा? लगभग 1000 रुपये के आसपास समथिंग बैठेगा। तो ये अधिक है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जनता को भी देखना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो जनता से? जनता से मैं ये अपील करूँगा कि जो परेशानी मेरे सामने है तो हर एक बाइकल वाले के सामने ये परेशानी होगी। तो अनुरोध करता हूँ कि सब जागरूक होइए। ये जो गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, सरकार अपने दावे करती है तो वो दावे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ शोषण हो रहा है। ये तो बाइक वाले से भी 20 रुपए ले रहे हैं। हाँ, वही तो। 2 व्हीलर तो तकरीबन मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे शायद 2 व्हीलर तो फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 व्हीलर का भी चार्ज लिया जा रहा है। और ये जो रोड है ये नगर निगम की रोड है। अब ये भी सोचना होगा कि नगर निगम कितने में ठेका दे रही है, कितना चार्ज कर रही है। ये सब जितने मुद्दे हैं ये पब्लिक को सोचने के मुद्दे हैं। और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जनता का अधिक शोषण ना करके जो धरातल पे गरीब आदमी की जो आप बात करते हो, जिस प्रकार से आप गरीब आदमी के लिए सहयोग करने की बात करते हो, तो उस पे आप कृपया खरा उतरें। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला, आप आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, लोगों को दिक्कत नहीं है पार्किंग की फ़ीस देने में, लेकिन वो पार्किंग की फ़ीस थोड़ा सा ना सही हो, सही दरें हो उसकी। जैसे 18 रुपये दे दिए, एक बार में दे दिए। आप किसी मॉल में भी जाते हैं तो आप 20 रुपये देते हैं। भैया, आपकी पर्ची कटी अभी, कैसा लग रहा है? देखिए, पर्ची
हमें पहले भी काटी है, तो ये थोड़ा हमें ज़्यादा लग रहा, ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि आदमी जब हॉस्पिटल जब अंदर जाएगा तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे ज़रूरी लगते हैं, और इनका घंटे का चार्ज है 40 रुपए दिया आपने? 120 रुपए दिए। 120 दिए, क्योंकि 30 रुपए तो वैलिड है, हम मानते हैं कि 30 रुपए पार्किंग चार्ज है। अभी क्या करते हैं, जब 2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो 120 लेते हैं 3 घंटे से। अब बताओ 20 रुपए में अंदर पर्ची कट जा रही है ओपीडी की, और यहाँ पे आप 120 रुपए दे रहे हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ये उत्तराखंड का भी। और ये अब देखो, यहाँ आदमी बहुत उम्मीद से आते हैं हॉस्पिटलों में, और सस्ता इलाज, और गरीब आदमी जो अस्पताल है, गरीबी आदमी यहाँ इलाज कराते हैं, और हमें अब एक बार तो आना नहीं होता है। लगभग मैं तीसरा राउंड है, तो तीसरा राउंड में 120 करके 3 दिन दे दिए। इसके बाद फिर आना है, फिर मुझे पार्किंग चार्ज फिर देना पड़ेगा। दवाई फ्री में मिल रही है, पार्किंग दवाई फ्री में मिल रही है, और पार्किंग का ज़्यादा लग रहा है। कितना जायज़ लगता है आपको ये? भाई 30 रुपये ठीक था। 30 रुपए 1 घंटे के, 30 रुपए 30 रुपये एक बार के ठीक था, क्योंकि ये जायज़ बात है कि हॉस्पिटल में जो आएगा उसको घंटे 2 घंटे 3 घंटे या शाम तक लग सकता है, तो इससे हम संतुष्ट नहीं है। ये चीज़, ये आम आदमी के लिए कोई मतलब फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि इस पे थोड़ा सरकार ध्यान ले। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने लोगों से बात की, लोग ये किराया देने को मना नहीं कर रहे, लेकिन वो किराया जायज़ होना चाहिए। जैसे 20 रुपये 30 रुपये होना चाहिए। जैसे आप किसी मॉल में भी जाते हो तो आपको किराया देना ही पड़ता है पार्किंग का, लेकिन वो थोड़ा जायज़ होना चाहिए। आप यहाँ पे पार्किंग खड़ी कर रहे हैं, तो आपसे पैसे लिए गए? पैसे ले गए। हाँ, कितने लिए? यार ये तो घंटे के हिसाब से ले रहे हैं, 30 रुपये 50 रुपये, अलग घंटे के अलग अलग रेट। आपने कितने दिए? मैंने अभी तो 2 बार चक्कर मार चुका हूँ मैं, 120 रुपये दे चुका हूँ। 120 रुपये मतलब हाँ। 3 घंटे की 120। 2 बार। हाँ, तो क्या लगता है आपको? बाहर निकल रही है तो पैसे जा रहे हैं ना, तो मेरा आना जाना हो रहा है तो पैसा जा रहा है। आप अंदर इलाज कराते हैं, 20 रुपये में पर्ची कटती है, और आपको 120 रुपये देने पड़ रहे हैं यहाँ पे। अब तो आपके कितने 240 हो गए। हाँ, वो तो मैं 3 दिन से दे रहा हूँ लगातार। अब हो गए, क्या कर सकते हैं? जायज़ लगता है? क्या कर सकते हैं, अब कर भी क्या सकते हैं हम। जायज़ तो नहीं है, बट ये है कि कुछ कर भी नहीं सकते अभी, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो दोस्तों, लोग किराया देने को तैयार है, लेकिन वो किराया जायज़ हो। अब 18 रुपये या 20 रुपये या फिर 30 रुपये एक बार के लिए जाए, जो कि आप मॉल वगैरह भी जाते हैं, जैसे देहरादून मॉल है, अगर वहाँ पे जाते तो 30 रुपये लेते हैं एक बार के, 20 रुपये लेते हैं एक बार के, लेकिन वो किराया जायज़ होता है। और यहाँ पे गरीब लोग ही इलाज कराने आते हैं, तो इतना ज़्यादा किराया शायद ये जायज़ नहीं है। आप बता सकते हैं कि ये कितना जायज़ है, और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देंगे या नहीं, ये आप बता सकते हैं। और ऐसी तमाम क्षेत्र की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।